आइए सुनते हैं विजया एकादशी व्रत की कथा। विजया एकादशी का व्रत हर वर्ष फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन विजया एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन लक्ष्मी नारायण का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ विजया एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा भगवत कृपा की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। एक समय की बात है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या विधि है, कृपा करके आप मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया गया है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कहा। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तब वे श्री लक्ष्मण जी तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने सीता जी का हरण किया। तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल पड़े। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक को चले गए। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सारा वृतांत बतलाया। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सहायता से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर पाएंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन को सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास आए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे आपका आना कैसे हुआ। श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वक्तालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर पाओगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाए। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करे। उस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जौ रखे। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्णमयी मूर्ति स्थापित करे। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करे। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करे और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करे। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापति के सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी।
यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य ही होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथा अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई और रावण का संहार किया। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से श्री हरि भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय।